नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या 6। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। तो हम लोग का प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। कहता है कि अपने जो चतुर्भुज बनेंगे उनके चतुर्भुज का आपको उत्तर भी देना है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या 6। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम लोग का प्रश्न है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहते अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो ठीक है बताइए और अपने कारण का उत्तर भी दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनको क्या करेंगे हम। 1 नंबर का प्रश्न है और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि यह प्रश्न जो है काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। अब देखना है यहाँ पर हम लोग मान लिए कि यह ए है -1,2 और बी मान लिए 1,0 और सी मान लिए -1 और 2 और फिर और डी जो मान लिए और डी क्या मान लिए -3,0। इनको हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं ताकि हमें निकालने में जो मान हो वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, आसान हो। तो सबसे पहले देखो हम लोग ए बी को निकालेंगे, इसी रास्ते से चलेंगे, आराम से चलते रहेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया ए बी, तो ए और बी बारीकी से देखेंगे तो हम लोग का हो गया यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ी छोटी फार्मूला हो गया। उसके बाद देखते हैं कि रूट x2 यह x1 है और यह क्या है x2, तो 1 माइनस है तो माइनस दिए, x1 का मान कितना -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। y2 y1 और y2 0 माइनस है तो माइनस, फिर y1 का मान कितना हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि हट जाए पूरे बोर्ड में। तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया और फिर इधर 2 हो गया, 0 + 2 तो 2 हो गया और उसके बाद 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4। इनका मतलब 4 4 क्या हो गया 8 मात्रक। आप यहाँ निकाल भी सकते हैं मात्रक, मतलब 2√2 मात्रक हो जाएगा, हमने अंदर में ही रखा। उसके बाद क्या किसका निकलेगा, उनके बाद निकलेगा दोस्त VC। क्यों, हमने बोले कि आसान के लिए तो हमने ए भी निकाल दिया। अब इसके बाद क्या निकाल रहे हैं VC निकालेंगे। तो VC जो निकालेंगे तो VC जो निकलेगा उसी फार्मूला पर निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला x1 इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ हमें देखना हमको यह है कि x2 BC में हम बात कर रहे हैं, B और C में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, हम लोग बात जो कर रहे हैं यहाँ BC में बात कर रहे हैं, यानी जो हम लोग का हो गया या B हो गया, यहाँ B है और यहाँ क्या C, तो इसी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो BC में बात कर रहे हैं, तो जब BC में बात करेंगे तो यह x1 हो गया और यह x2, तो x2 का मान -1 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दी। x1 का मान कितना है 1 और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। अब y2 है y1 y2 का मान 2 और y1 का 0 और इन पर क्या हो गया स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं माइनस माइनस तो -2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया 2 और इस पर भी स्क्वायर
तो हम लोग का क्या बन रहा है, 2 गुना 2 तो 4 है, 2 गुना 2 तो 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यह भी हम लोग का 4 + 4 कितना हो गया 8, यह भी मात्रक हो गया। ए बी बी सी, आराम से देखते हैं ए बी और बी सी। अब किसको निकालना है, सी डी। अब जो सी डी निकालेंगे इसका मतलब हमें सी और किसको देखना पड़ेगा, डी को। तो यह बी का वैल्यू कितना, सी और डी, सी और डी को देखना है। तो एकदम बारीकी से देखेंगे सी और डी को। तो सी डी को जो देखना है ऐसे खींच दिए। अब देखिएगा सी और डी, तो सी डी वही होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखना है कि x2, भैया ये x1 है और यह x2 है, तो -3, यहाँ क्या है माइनस, x1 का मान कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर, y2 y1 y2, 0 माइनस क्या हो जाएगा 2, और इस पर भी क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं बारीकी से देख रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया हम लोग का माइनस माइनस, यहाँ पर जो है ना -3 है +1 है, तो -2 होगा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर -0 -2 तो -2, और इसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 2 4, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और यहाँ आ गया 4 + 4 8 अब देखिए दोस्तों, ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें। अब किसको निकालेंगे, डी ए को, डी ए को एकदम बारीकी से हम लोग देख रहे हैं डी ए को। तो डी ए को जो निकालना है, डी और ए को जो निकालना है, देखिए यह हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो देखना है हम लोग को x2 डी ए में देखना है, तो डी ए में देखना है, तो यहाँ सी खत्म हो गया, और हमको किस में देखना है, हमें देखना है ए में, डी ए में। तो देखते हैं, अब जो हम लोग का हो गया x2, ये हम लोग का हो गया x1, ये x1, और ये क्या हो गया x2। तो x2 का मान कितना है -3, माइनस है तो माइनस दे दिए, x1 का मान क्या है माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, उसके बाद क्या है y2 y1 और y2 0 -2, और इसके बाद जो हम लोग का है -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर हो गया, और 0 -2 तो यहाँ -2। अब इनको भी देखते हैं, तो हम लोग का क्या आ रहा है, सिंपल सा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दूधनी कितना हो गया 4, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दूधनी क्या हो गया 4, बहुत ही अच्छा। अब कितना हो गया 4 4 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यहाँ मात्रक लिख देंगे, एकदम प्यार से मात्रक यहाँ पर क्या कर दिए लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, ए बी बी सी सी डी ए डी निकल गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हम लोग को, अब निकालना है ए सी को। किसको निकालना है, ए और सी को। तो देख लिए कि ए और हमको क्या निकालना है सी को दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे सी को निकालेंगे, ए और सी को। उम्मीद करें कि आपको अच्छी लगती होगी वीडियो। उनके बाद देखिए ए और सी, ए और सी, इसका हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग का एकदम आराम से बन रहा है। तो यह हो गया हम लोग का x1 और यह हो गया x2। तो x2 का मान देख भैया कितना है -1 है, तो -1 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, आराम से माइनस लिख दिए। x2 का -1 तो माइनस लिख दिए, माइनस है तो माइनस। x1 देख, x1 का मान -1 है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। अब y2 y1 और यह क्या हो गया y1 और यह क्या हो गया y2, तो y2 का 2 इधर माइनस है, और y1 का मान दोस्तों माइनस और माइनस मिला के क्या हो गया प्लस, इस पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखें तो यहाँ पर तो कट कर 0 हो गया, ओह, और यहाँ कितना हो गया दूधनी 4। तो उसके बाद 0 + 16 और इधर आ गया हम लोग का
16 और बाहर कितना हो गया, तो 4, यह भी क्या हो गया, मात्रक। 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं। अब हमें निकालना है बी और डी। तो यहाँ पर बी डी का फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हमें जो करना है b और d करना है, b और d को देखना है, एकदम b और d को। तो यह b हो गया और यह क्या हो गया, d हो गया। तो अब समझते हैं, फिर यहाँ पर वही करना है, x1 और x2, तो x2 का मान कितना है, तो x2 का जो मान आ रहा है हम लोग का -3, माइनस है तो माइनस दे दिए, x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 1 और यह क्या हो गया स्क्वायर, y1 y2, तो 0 माइनस 0 इनका क्या हो गया होल स्क्वायर। बारीकी से समझ रहे हैं। यहाँ हो गया -4, -3 -1 तो -4, इसका होल स्क्वायर, इधर हो गया 0 और इस पर हो गया होल स्क्वायर। तो 4 गुना 4 तो 16 प्लस 0 बराबर हो गया 16 और इधर कितना निकला 4। दोस्तों अब जो है हम लोग को यहाँ पर बारीकी तौर पर समझना है कि चारों भुजा जो है हम लोग का वह बराबर आ रहा है, चारों भुजा बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए, एकदम देखिए, और यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, चारों भुजवा भी बराबर है और दो विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है। इसलिए दोस्तों हम छोटे छोटे लिख रहे थे ताकि बोर्ड में अट जाए। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो एक बार लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना हो गया √8। ठीक, √8 मात्रक हो गया, ये हम लोग का मात्रक है। ठीक, और AC बराबर क्या है BD, AC बराबर BD, यह भी तो हम लोग का 4 मात्रक निकला। और जिनकी चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो, जिनकी चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो दोस्तों, वह वर्ग कहलाता है। वह क्या कहलाता है वर्ग। तब कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है।